यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। कविकुल गुरु कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 14वें श्लोक का गद्यांश सहित पाठ प्रस्तुत है। शकुंतला सख्यौ प्रति। शकुंतला अपनी दोनों सखियों अनसूया और प्रियंवदा से कहती है, हला एषा द्वयोर्युवयोर हस्ते निक्षेपः। हला सखियों, एषा द्वयोर्युवयोर हस्ते निक्षेपः। एषा यह नवमालिका लता, युवयोः द्वयोः तुम दोनों के हस्ते हाथ में निक्षेपः धरोहर है। अर्थात मैं इस नवमालिका लता को तुम दोनों के हाथों में धरोहर के रूप में सौंपती हूँ। मैं तो अपने पति गृह जा रही हूँ, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में इसकी देखभाल तुम दोनों को ही करना पड़ेगा और उस प्रकार से इसकी संरक्षा करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी जैसे किसी निक्षेप की, किसी धरोहर की जाती है। निक्षेप या धरोहर उसको कहते हैं जिसको कि कोई व्यक्ति कहीं जाते वक्त अपने किसी विश्वसनीय मित्र या व्यक्ति के पास जो भी धन संपत्ति हो, जो भी बहुमूल्य वस्तु हो, उसे रख देता है और पुनः वापस आने पर उसे उसी रूप में प्राप्त करने का विश्वास रखता है। सख्यौ दोनों सखियाँ, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। दोनों सखियाँ अर्थात अनसूया एवं प्रियंवदा शकुंतला से कहती हैं कि अयम जनः यह व्यक्ति कस्य हस्ते समर्पिता, किसके हाथ में समर्पित किया गया, अर्थात हम दोनों को किसके हाथों में सौंप रही हो। भाव यह कि नवमालिका लता की व्यवस्था तो तुमने कर दी, तुम्हारी अनुपस्थिति में हम दोनों की देखभाल कौन करेगा, हम लोगों का ख्याल कौन रखेगा। इति बाष्पम विहरता, ऐसा कह कर के दोनों आंसू गिराने लगती हैं। काश्यपः तात काश्यप कहते हैं, अनसूये अलम रुदित्वा। अनसूये रो मत। अनसूये, यहाँ अनसूया का ही नाम ग्रहण कर लेने मात्र से अर्थापत्ति से अनसूया एवं प्रियंवदा दोनों को काश्यप ने संबोधित करके कहा है। अलम रुदित्वा, रो मत, अर्थात तुम दोनों मत रो। ननु भवतीभ्याम एव स्त्री कर्तव्या शकुंतला। तुम दोनों को ही शकुंतला को धैर्य बंधाना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए। अर्थात तुम दोनों को चाहिए कि तुम शकुंतला को ढाढ़स बंधाओ और तुम लोग ही रो रही हो, अर्थात तुम्हें शकुंतला को सांत्वना देनी चाहिए। शकुंतला तात एषोटज पर्यंत चारिणी गर्भमंधरा मृगवधूर यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसर्जयिष्यथ। शकुंतला तात काश्यप से कहती है कि तात एषा यह उटज पर्यंत चारिणी, उटज अर्थात पर्णकुटी के पास विचरण करने वाली, गर्भमंथरा गर्भ धारण करने के कारण मंथर गति वाली, धीमी गति वाली, मृगवधू हरिणी, यदा जब अनघ प्रसवा भविष्यति, जब अनघ प्रसवा अर्थात निर्विघ्न प्रसव करेगी, बच्चे को जन्म दे देगी, तदा तब मह्यम मेरे पास कमपि किसी प्रिय निवेदयित्रिकम, प्रिय निवेदन करने वाले को, इस बात का शुभ समाचार देने वाले को
विसर्जयिष्यथ भेज दीजिएगा। काश्यप कहते हैं नेदम विस्मरिष्यामः, इसे नहीं भूलेंगे। शकुंतला गतिभंगम रूपयित्वा, गति में भंग का, अवरोध का अर्थात लड़खड़ाने का अभिनय करती हुई, कौन खल्वेश निवसने में सज्जते, यह कौन में निवसने मेरे वस्त्र में सज्जते चिपक रहा है, यह कौन मेरे वस्त्र खींच रहा है। काश्यपः तात काश्यप कहते हैं वत्से पुत्री, यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। प्रसंग यह है कि काश्यप शकुंतला से कहते हैं कि यह वही हरिण का बच्चा है जिसको कि तुमने दत्तक पुत्र की तरह इसे पाला था, इसलिए तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा, यस्य कुशसूचि विद्धे मुखे त्वया इंगुदीनां तैलं न्यषिच्यत सह अयं श्यामाकमुष्टि परिवर्धितकः पुत्रकृतकः मृगः ते पदवीं न जहाति। इस श्लोक का सामान्य अर्थ है, यस्य जिसके अर्थात जिस हरिण के कुश सूचि विद्धे मुखे, कुश के अग्रभाग से नोक से विधे हुए मुख में त्वया तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपणम घावों को भरने के लिए इंगुदी नाम तैलम इंगुदी का तेल हिंगोट का तेल निषेच्यत लगाया गया था। सह अयम वह यह श्यामाकमुष्टि परिवर्धित कह सांवा की मुट्ठी से बढ़ाया हुआ पुत्र कृतकः पुत्र बनाया गया मृगः हरिण ते पदवीं तुम्हारे मार्ग को न जहाती नहीं छोड़ रहा है। इस श्लोक की व्याख्या देखेंगे। शकुंतला मार्ग में आगे बढ़ रही है तो एक हरिण आकर के उसके वस्त्रों को पकड़ लेता है और वह लड़खड़ाने लगती है और तात काश्यप से पूछती है कि यह कौन है जो मेरे वस्त्रों में चिपक रहा है। तो तात काश्यप बताते हैं कि यस्य कुशसूचि विद्धे मुखे, जिसके कुशा के सूचि अग्रभाग सुई या नोक अर्थात कुशा के नोक से विद्धे मुखे विधे हुए मुख में त्वया तुम्हारे द्वारा शकुंतला द्वारा व्रण विरूपणम घाव को भरने वाला इंगुदी नाम तैलम इंगुदी का हिंगोट का तेल निषिच्यत लगाया गया था। सह अयम वही यह श्यामाक मुष्टि परिवर्धित का सांवा की मुट्ठी से बढ़ाया गया। सांवा जंगली धान है तो सांवा की मुट्ठी खिला खिला करके पाला गया। पुत्र कृतकः पुत्र बनाया गया अर्थात दत्तक पुत्र की तरह इसका तुमने ध्यान रखा। यही वह मृग हरिण तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण ते पदवी न जहाती तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। अर्थात जब किसी भी प्राणी के ऊपर कोई दया करता है तो उस प्राणी का
उस व्यक्ति से विशेष लगाव हो जाता है। यहाँ उस मृग का शकुंतला से विशेष लगाव हो गया है, क्योंकि उस हरिण को जन्म देने के पश्चात ही उसकी माता मर गई थी और तभी से शकुंतला ने उसको सांवा की मुट्ठी खिला खिला करके बढ़ाया हुआ है। और इस कारण से उस हरिण का शकुंतला के प्रति लगाव है। और यह भी बात सत्य है कि जब कोई जीव संकट में होता है और उसकी उस संकट से रक्षा की जाए तो रक्षा करने वाले के प्रति वह विशेष आभारी हो जाता है। रक्षा करने वाले के प्रति उसका और भी अधिक लगाव हो जाता है। यहाँ यह श्लोक में बताया गया है, तात काश्यप कह रहे हैं कि जब कुशा खाते समय कुशा के अग्रभाग से बिंध जाने के कारण उसके मुख में घाव हो गया था, तो उसके घावों को ठीक करने के लिए शकुंतला ने इंगुदी का तेल लगाया था। इस प्रकार से उस हरिण को पुत्र की तरह मान करके दत्तक पुत्र के समान उसको पाल पोस करके बढ़ाया है। इसलिए उस हरिण का शकुंतला के प्रति विशेष लगाव है। इस कारण से जब शकुंतला जाने लगती है तो वह उसके मार्ग को रोक लेता है, उसके वस्त्रों में जाकर चिपक जाता है। यहाँ पर कवि कुलगुरु कालिदास ने इस विषय की बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति की है कि जब कोई कन्या अपने घर से पतिगृह के लिए विदा होने लगती है तो जो भी घर में पालतू पशु पक्षी होते हैं उस कन्या के प्रति जो उनका एक विशेष लगाव होता है, इस कारण से वे भी दुखी हो जाते हैं। यहाँ हरिण भी शकुंतला के जाने से दुखी हो गया है और स्नेह के कारण उसे रोकना चाहता है। इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति अलंकार का लक्षण है स्वभावोक्तिस्तु डिम्बादेह स्वक्रिया रूप वर्णनम, अर्थात डिम्ब बालक एवं पशु पक्षियों इत्यादि की स्वाभाविक चेष्टाओं का जहाँ वर्णन हो वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। इस श्लोक में बसंत तिल का छंद है। छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊगा।